बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह, आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले ज़रूर आए तो आपसे एक रिक्वेस्ट जो हमेशा मैं करता हूं कि जो नए हमारे देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें और दोस्तों तक शेयर कर दें और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। ये जो पहला हिस्सा है इस व्लॉग का जिसके अंदर हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक है उसके ऊपर बात हो रही थी कि इसके जो नताइज हैं वो क्या निकलेंगे। उसमें हमने यही कहा था कि जो बाई इलेक्शन के अंदर नवाज़ लीग ने एक फ़तह हासिल की है उससे गवर्नमेंट का जो एक मॉरल ग्राउंड है उसके ऊपर उसे तक़वियत पहुंची है और अपोजिशन जो है वो मॉरल ग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा उसे ज़ाहिर है कि दचका लगा है, क्योंकि अगर 2022 के इलेक्शन की तरह जिस तरह 2 इलेक्शन हुए थे सूबाई के भी और कौमी के भी, उसमें अगर तहरीक इंसाफ को जिस तरह फ़तह हासिल हुई थी उसी तरह इस बाई इलेक्शंस के अंदर भी एक बड़ी मेजॉरिटी से तहरीक इंसाफ जीत जाती तो बिल्कुल वाज़ह नज़र आ रहा था कि जनाब अवाम जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से एक कौमी असम्बली की और वज़ीराबाद से हमने पहले जो वीला का हिस्सा है इसका उसमें बताया कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी 2 सीटें उन्होंने लूज़ की हैं। तो इस तरह तहरीक इंसाफ का जो एक बयानिया है रिगिंग का इलेक्शन के अंदर उसको थोड़ा सा धचका पहुंचा और ये भी कहा था कि अगर सारा दिन इलेक्शन की जो सूरत हाल है वो सही रही है, कहीं हंगामा कहीं फायरिंग इधर उधर नहीं हुए कोई वाक़या, तो ये भी जो है ना रिगिंग के जो इल्ज़ाम हैं उनकी नफ़ी करते हैं। बल्कि उल्टा सियालकोट के अंदर तो एक नवाज़ लीग के कारकुन को जो है तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उन्होंने तशद्दुद करके जो उनकी वजह से उनका कत्ल हुआ, अल्लाह ताला की ज़ात उनके जो लवाकिन हैं उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। तो ये मकसद एट द डे ऑफ इलेक्शन और फिर जो रिज़ल्ट जिस तरीके से आए हैं और फॉर्म 47 के ऊपर आए हैं तो इसके अंदर रिगिंग के जो इल्ज़ाम हैं उनके अंदर जो है वो जान नहीं रही। ठीक है जी। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ इसके बावजूद ज़ाहिर है उनका बयानिया है और खान साहब की जो एक नेचर है वो कहते हैं कि मैं आखिरी बॉल और तक जो है ना वो लड़ूंगा, आखिरी विकेट तक लड़ूंगा। तो वो फैसलाबाद के अंदर उन्होंने एक जलसा किया। जब फैसलाबाद के अंदर आपको एक चीज़ बताऊँ कि सुन्नी इत्तेहाद तहरीक के जो है उनके अच्छी खासे जो है ना वहाँ पे मुरीद कह लें, सपोर्टर कह लें, वो सारा कुछ जो भी है। और आपको याद होगा कि ख़त्म नबूवत के अंदर अमेंडमेंट को लेके आइन के अंदर नवाज़ लीग के दौर के अंदर एक जलसा हुआ था और उसका जो उसके अंदर मकसद जितने कुछ MP MNs थे उन्होंने किसी ने रिज़ाइन किया था वो एक प्रेशर डालने के लिए नवाज़ लीग के ऊपर, तो वो भी काफ़ी बड़ा हुआ था। और ये जो हुआ है इसका भी ज़ाहिर साहब ने आपने देखा। तो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो रिज़ल्ट आए हैं वो गवर्नमेंट के लिए जो है हौसला अफजा हैं। अब आप एक चीज़ देखें कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अंदर जो तहरीक ने चलना है उसके अंदर मेन जो एक नुक्ता है वो ये है कि इसने पंजाब के अंदर इस तहरीक ने चलना है। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप जो मर्जी कर लें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नमेंट आपकी है, उसको कोई इसलिए नहीं मानेगा कि आप बड़े से बड़ा जलसा कर लें। वो कह के जी गवर्नमेंट जो है ना उन्होंने सारा जो है ना सरकारी जो महकमे हैं उनके बंदे ले आए, यानी वहाँ पर अगर तहरीक चलाएँगे भी, डिस्टर्ब करेंगे भी तो उनकी अपनी सूबाई गवर्नमेंट होगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद बलूचिस्तान ले लें। बलूचिस्तान के अंदर कोई ऐसा मकसद नहीं है कि वहाँ तहरीक इंसाफ जो है वो कर सके। एक पेशीन में उन्होंने जलसा किया था, ठीक है, लेकिन तहरीक के हवाले से वहाँ पे कोई इतना नहीं है। सिंध के अंदर आप देखें कि GDA भी थोड़ा खामोश बैठी हुई है और इंटीरियर सिंध के अंदर यकीनन पीर साहब पगाड़ा के उनकी गद्दी है, सबसे बड़ी गद्दी जो है वो सिंध के अंदर पीर साहब पगाड़ा की है। दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो मखदूमों की है, हालांकि जो मखदूम है तो उनके मरीदों की तादाद है। लेकिन कराची के अंदर तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन हैं लेकिन इतने नहीं कि वो अगर तहरीक के अंदर चलाते हैं तो मुतवातर हर रोज़ कोई जलसा कर सकें या एजिटेशन इस लेवल का कर सकें जो मौसर हो। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो तहरीक चलेगी वो चलनी है पंजाब के अंदर। ठीक है जी। तो अच्छा, पंजाब के अंदर अब जो तहरीक चलनी है, अच्छा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक चीज़ और बताऊं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी कट्टी हो गई हुई है, कुटी बिल्कुल पक्की। उन्होंने कहा कि एक दूसरे के खिलाफ भी बयान आ गया। अली मीन गंडापुर साहब का ही बयान था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो अपना रेट बढ़वा रहे हैं, तो उससे ज़ाहिर है उन्होंने नाराज़ होना था। तो वो एक किस्म का जो है ना वो उनका जो रोमांस था वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, GDA का जिस तरह मैंने कहा कि इनका वोटर तो नहीं है लेकिन पीर साहब पगाड़ा के मुरीद हैं, तो और ANP ने इनकार कर दिया साथ देने से। तो ये जितने अवामल हैं, सारी तफसील का मकसद है कि तहरीक अगर चलनी है
तो वो तहरीक इंसाफ के जो अपनी ताकत है उसके बल के ऊपर चलेगी, और पंजाब में वो अपने कारकुनों को किस हद तक बाहर निकाल पाएगी। मेन जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो यही है। अब पंजाब के अंदर अगर आप ये सूरत हाल देखें तो आप याद करें वो मनाजर के एक टाइम के ऊपर जब हमजा शहबाज वज़ीर आला थे तो लाहौर से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है ना वो हार्डली कोई 200-250-300 से ज़्यादा बंदा होगा, तो रावी पुल के ऊपर जब वो शेलिंग हो रही थी और पुलिस की मारदार हो रही थी तो इससे ज़्यादा उनके पास बंदे नहीं थे। अच्छा, सेकंड, जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट थी तो इमरान खान साहब ने खुद लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए उन्होंने कहा था लॉन्ग मार्च शुरू करना है, लेकिन वो लॉन्ग मार्च इतना नाकाम हो गया था कि शदरे से आगे तक वो नहीं चल पाया था, और उसके बाद हर रोज़ एक अगले शहर के अंदर एक छोटा सा जलसा कह लें या जलसी कह के वो उस लॉन्ग मार्च को जो है ना वो पहुँचाया गया था। तो अब अगर खान साहब जेल के अंदर हैं, अच्छा बड़े जो लीडर हैं उनके वो रूपोश भी हैं, हमाद अजहर साहब भी गिरफ्तार जिस तरह आपको पता है हो चुके हैं शायद, तो इन लीडरों के बगैर और तंजीम साजी कोई नहीं है। सबसे बड़ा जो लॉस है आजकल हमारी जो जितनी सियासी पार्टियां ये कि तंजीम साजी कोई नहीं है। उसके बगैर फिर गिरफ्तारियों का ख़तरा, लाठी गोली का ख़तरा, आंसू गैस शेल का ख़तरा, ये सारा कुछ। इसके बाद आप ये देखें कि क्या तहरीक चल पाएगी पंजाब के अंदर। सबसे बड़ा जो है, सबसे ये जो है कि लीड कौन करेगा। लीड अगर आप ये देखें कि वकला करेंगे, बैरिस्टर गोल करेंगे या मरवत साहब करेंगे, तो उन्हें तो तहरीकें चलाने का कोई तजर्बा ही नहीं है। तहरीकें चलाते हैं सियासी लोग, और सियासी क़यादत जो है वो तहरीक इंसाफ की मैं बदकिस्मती कहूँगा कि वो बैक पे के ऊपर चली गई हुई है। आप जितने उनके सियासी रहनुमा, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, जितने उनके सियासी रहनुमा आप देखेंगे वो बैकफुट के ऊपर चले गए हुए हैं। वो मंजरे मतलब सामने नहीं है, पीछे हैं। आगे जितने हैं वो लायर्स फोरम जिस तरह कह लें आप, जो भी कह लें, उन सब के जो है ना रहनुमा नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तहरीक चलाने का तजर्बा है, ना तंजीम साजी का तजर्बा है, और ना उनका वर्कर के साथ रब्ता है। हार्ड डाई हार्ड जो वर्कर हैं जाहिर है वो कॉल के ऊपर बाहर आएंगे, लेकिन सियासी क़यादत जो है ना बेसिकली वो वर्करों के साथ रब्ते में होती है, और वही उन्हें निकालती है, वही उन्हें मोटिवेट करती है, और वही आगे जाके जो है ना तहरीक का माहौल बनाती है। लेकिन हाल की घड़ी तक जिस तरह मैंने कहा ना ये सारा कुछ पंजाब में होना है, तो पंजाब के अंदर माहौल नहीं है अभी तक तहरीक का। और आगे गर्मी जो है वो शदीद आ रही है, गर्मी का मौसम तो अभी शुरू हुआ है ना, ठीक है जी। तो अच्छा, फिर दूसरा ये है कि अब खान साहब का वो जो रोज़ एक टिकटॉक का आता थी ना, रोज़ एक वीलॉग होता था, वो चीज़ भी नहीं है। अदालत ने उन्हें सियासी बयान देने से भी मना कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जितनी हैं सोशल मीडिया की हद तक तो ठीक है, ऐसे लगता है कि जैसे जनाब तहरीक चली सो चली। और दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि आपको याद है सोशल मीडिया के पूरा एक तूफान खड़ा हुआ था, खबरें आई थी कि जनाब ईद से पहले खान साहब रिहा हो जाएंगे, नहीं हुए। ठीक है, ईद गुजरी तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अप्रैल के महीने में खान साहब रिहा हो जाएंगे, नहीं हुए। बल्कि उसके बाद खान साहब का बयान आया कि मुझे सितंबर अक्टूबर तक जो है ना वो जेल में रखने का, उसके बाद कहीं जाके मुझे रिहाई। तो ये सारी सोशल मीडिया की जो जंग है, सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बर्पा करना, खड़ा करना, वो एक और चीज़ है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो है ना वो मेरा ख्याल में और चीज़ है। और जिस तरह 2024 का फरवरी के इलेक्शन का रिज़ल्ट आए हैं ना, तो बहुत सारी कड़ियाँ उसकी गायब हैं। वो कड़ियाँ यकीनन कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी, वो खुलेंगी तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि धांधली अगर हुई है तो किस फरीक के हक में हुई है और किस तरीके से हुई है। और क्या हुआ है कि गवर्नमेंट इन्होंने दे दिया नवाज लीग को, बयानिया दे दिया है, जो सारा मंजरनामा बनाने वाले हैं वो तहरीक इंसाफ को। तो ये बहरहाल अभी तक ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि जो तहरीक चलेगी वो कोई इतनी उसका माहौल नहीं बन पाया। और आखिर में सिर्फ आपको एक चीज़ बताऊं कि जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक था वो है इकानमी की जो फेलियर है ना उसके हिसाब से। लेकिन जिस तरीके से इकानमी बेहतर हो रही है, अगर गवर्नमेंट ये बेहतर करती चली गई तो तहरीक इंसाफ का जो रिगिंग का या जो भी बयानी है वो अपनी मौत आप मर जाएगा, वो दम तोड़ देगा। और अगर अवाम को फैसिलिटेट कर दिया मौजूदा गवर्नमेंट ने और इकानमी को बेहतर कर दिया तो उसके बाद इस तहरीक में बिल्कुल दम नहीं रहेगा, और हाल की घड़ी तक इसके अंदर नहीं है। हाँ, नेक्स्ट आगे चलकर अगर कोई माहौल बनता है तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे, लेकिन हाल की घड़ी तक फ़िलहाल इसके अंदर ऐसा कोई मसला नहीं है और ना गवर्नमेंट के लिए कोई मसाइल खड़े करने की सूरत हाल पैदा हो रही है। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीलॉग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।